तो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे सीटेट जुलाई 2023 के एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे थे, जिस पे हम लोग अभी तक सीडीपी के 30 क्वेश्चन और ईवीएस के आपके 30 क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सीटेट में जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, जिससे आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी भाषा में। ठीक है। ये जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी भाई लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि उनको ऐसी ज़बरदस्त वीडियो तुरंत से तुरंत मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है एक कि प्रश्न संख्या 1 से 6 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। तो इसमें साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक का जो आपको उत्तर देना है वो आपको इस काव्यांश को पढ़ के इसके बेसिस पे आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है। तो हम अगर काव्यांश को पढ़ें, जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरों की ढयोढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को तो हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभीतों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे, भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए पहरे हैं। तो ये हो गया काव्यांश। अब इस पे जो आपके 6 प्रश्न बनेंगे 1 से लेकर 6 तक, उन प्रश्नों को अगर हम देखें तो सबसे पहले आप पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ भी कहा नहीं जाता, कुछ भी कहा नहीं जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है। तो अगर इसके उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी कि बंधन और बेबसी के कारण यहाँ पे कुछ भी कहा जाता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है। ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है कि कविता की पंक्तियों में मुख्यतः किस चीज़ की बात करी गई है। तो आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कुछ भी ना कह पाने की विवशता की। क्या कहा गया है? कुछ भी ना कह पाने की विवशता की बात करी गई है कि इन पंक्तियों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रीते शब्द से भाव है। क्या पूछा जा रहा है? जो आपका काव्यांश में रीते शब्द प्रयोग किया गया है, रीते, उसका भाव क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खालीपन। रीते शब्द का जो मतलब या फिर भाव होता है वो होता है खालीपन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि। क्या पूछा जा रहा है कि कविता के पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर होगा कि कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। क्या कवि क्या कह रहा है कि कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि ढयोढ़ी का क्या अर्थ है। क्या पूछा जा रहा है? ढयोढ़ी का क्या अर्थ है। तो ढयोढ़ी का अर्थ आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दरवाज़ा। इसका मतलब हो गया आपका दरवाज़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप कविता सारांश का लास्ट क्वेश्चन कि भीतर के घाव से क्या तात्पर्य है। तो भीतर के घाव से आपका तात्पर्य है कि हृदय की पीड़ा, यानी दिल का दर्द, हृदय की पीड़ा से इसका तात्पर्य है भीतर का घाव। ठीक है। ये तो आपके हो गए 1 से लेकर 6 प्रश्न जो कि काव्यांश से रिलेटेड थे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे निर्देश देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर संख्या 7 से लेकर 11 नीचे दिए गए प्रश्नों की सही और सबसे उपयुक्त वाले को विकल्प को चुनिए। ठीक है। तो यहाँ पे कोई काव्यांश नहीं है, आपको सही विकल्प चुनना है खाली। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो क्या पूछ रहा है कि भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ठीक है। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, ये भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार किसका है। क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों की भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार किसका है। तो अगर ऐसा आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी वाइगोत्स्की का ये विचार है। वाइगोत्स्की द्वारा ये विचार दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशासन होगी। क्या पूछा जा रहा है कि जो विद्यार्थियों का भाषाई विकास होता है वो समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषा प्रयोग की विविध अवसरों की। ठीक है। भाषा के प्रयोग की विविध अवसरों के द्वारा उनका भाषाई विकास का हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें आपका क्वेश्चन नंबर 10, लिखित भाषा का प्रयोग। ठीक है। लिखित भाषा का प्रयोग पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा की कक्ष में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि रोचकता और जोश से लाता है। ठीक है, रोचकता और जोश लाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा जा रहा है? कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। ठीक है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं होता। तो क्या पूछा जा रहा है? भाषा और अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पे समाज के बाहर नहीं होता है भाषा और अस्तित्व का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किसी समावेशी कक्षा में कोई सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन नंबर डी कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। ठीक है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान और भाषा विकास की गति त्वरित करता है। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का इसका सही होगा कि बच्चे की जटिल और समृद्ध रचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ठीक है, ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के लिए भाषाई विकास के संदर्भ में और जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा कि जटिल चुनौती के रूप में उनके सामने आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 17, तो पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि तो क्यों चिंतित है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत ही कम अवसर मिलते हैं, जिसकी वजह से उसके विकास के संबंध में वो चिंतित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों का बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो क्या पूछा जा रहा है? बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा कि कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। तो क्या पूछा जा रहा है कि विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि बोलने सीखने पढ़ने लिखने के लिए के अधिक से अधिक अवसर। ठीक है, कि अधिक से अधिक अवसर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि अपने विद्यार्थी के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? ठीक है, तो जो इसकी निर्भरता है वो मुख्य रूप से आपका पोर्टफोलियो के अवलोकन पर होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जानने सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा कि पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति को पैदा करेंगे। ठीक है, पाठ के संदर्भ में आप एक अपने अर्थ समझने की स्थिति को पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम देख लें, यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 22 से 30 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों से सही सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो आपको गद्यांश को पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका गद्यांश दिया हुआ है। मैं गद्यांश नहीं पढ़ रहा हूँ, गद्यांश पढ़ के आप देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि मीना और रमेश हैं क्या परस्पर? ठीक, मीना और रमेश पर क्या है? मीना और रमेश आपका भाई बहन है। ठीक है, क्या है? भाई बहन है। ये पद्यांश को पढ़ के आप उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है रमेश ने मीना की पिटाई की, क्यों की वजह? ठीक है, तो रमेश ने मीना की पिटाई क्यों की? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा कि पढ़ने नहीं दे रही थी, इसकी वजह से उसने उसकी पिटाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 कि कक्षा में प्रथम आने वाली के लिए आवश्यक है। तो कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन होगा शुरू से नियमित पढ़ाई करना। ठीक है, शुरू से आपको नियमित तरीके से पढ़ाई करनी होगी, जिसकी वजह से आप कक्षा में प्रथम आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। यहाँ यह भी कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का आशय है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आशय है वो समय पढ़ने का नहीं होता। ठीक है, वह समय पढ़ने का नहीं होता, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो शब्द शेष से भिन्न हो तो उसे छांटिए। ठीक है, तो आपका जो समय भिन्न शेष जो है शब्द है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परीक्षा।
परीक्षा इन सब शब्दों में सबसे भिन्न है, ठीक है, इसलिए उसको छांट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि कौन सा विश्लेषण रमेश के लिए उपयुक्त है। तो जो विश्लेषण की बात कर लें तो कौन सा विश्लेषण यहाँ पे रमेश के लिए उपयुक्त पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए आपके लिए सही है कि रट्टू तोता इसमें आपके लिए रमेश के लिए सबसे उपयुक्त विश्लेषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है पर तुम का भाव क्या है। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो पर तुम शब्द आया था उसका भाव क्या है। तो पर तुम के शब्द का भाव आपका हो जाएगा कि पर तुमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। क्या पूछ रहा है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर हम बात कर लें अकबर का जन्म आपका हुआ था अमरकोट में। कहाँ हुआ था, अमरकोट में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है, ठीक है। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा कि सर पर आना। क्या हो जाएगा, सर पर आना इसका मुहावरा हो जाएगा कि सर पर आना बहुत निकट आना होता है, ठीक है। तो ये थे आपके हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी सीटेट से रिलेटेड या भी किसी और चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।